मंजू सेठ जी इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं। मंजू जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक के बाद लिए गए हैं, किस तरह से इसको देखा जाए? ये बहुत अहम फैसले हैं। ऑफ कोर्स अभी और एक्शन शायद गवर्नमेंट लेगी, और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये बता के नहीं ले सकते हैं कोई भी डिफेंस या जो भी स्ट्राइक करने का, अगर और दोनों हाई कमिश्नर और उनको कहा है कि आप दिस वैली, आई एम सॉरी, इन दिस वाटर ट्रीटमेंट ट्रीटी को भी जो अबेंस में कभी नहीं ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं उसको दुरुस्त करवाती हूं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार फिर से दर्शकों को हम जानकारी दे दें, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की ओर से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं सीसीएस की बैठक के बाद, जो 2.5 घंटे तक चली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसमें फैसला लिया गया है कि राजनयिक भारत छोड़े पाकिस्तान के, फैसला लिया गया है अटारी वाघा बॉर्डर अब बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कई और बड़े फैसले जिसके बारे में बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है पाकिस्तान की बड़ी आबादी अब आगे आने वाले वक्त में पानी के लिए तरसती हुई नजर आएगी, और इसके लिए बहुत ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन में वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी। पाकिस्तान नागरिक सार्क वीजा से अब भारत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। जो लोग सार्क वीजा में भारत में हैं, 48 घंटे में अब भारत छोड़िए और जाइए अपने मुल्क। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद। 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक भारत छोड़े और सारे पाकिस्तानियों का वीजा भी रद्द कर दिया गया है। ये बड़ा और कड़ा निर्णय लिया गया है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, ये जो बड़ी बैठक हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह उसमें मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल समेत तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। आशीष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, उसके बाद अंकित और मेघा मैं आपके पास लौटूंगी। आशीष, लेकिन ये जो समझौते हैं, ये 2 देशों के रिश्तों के बीच, और चाहे जल समझौता हो, अटारी वाघा बॉर्डर हो, या बाकी के जो फैसले, लेकिन जो लोग टीवी पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, वो तो पाकिस्तान से बदला चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आतंकवादियों ने जिस बेरहमी से उनके अपनों को मारा है, उससे ज्यादा बेरहमी से उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। आगे आने वाले वक्त में क्या ये माना जा सकता है कि अभी साइलेंट रहेगी सरकार इस मुद्दे पर? यकीनन वो न मीडिया को जानकारी देगी, न देश को बताएगी, न दुनिया को बताएगी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। आशीष, देखिए, सरकार साइलेंट नहीं है चित्रा। प्लीज रीड दी लास्ट लाइन। जो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब हमारी ये स्ट्रैटेजी क्या होगी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा। कब ये कैरी आउट किया जाएगा, बिल्कुल साफ कह दिया उन्होंने कि तहव्वुर राणा की तरह जैसे उसको लेकर के आया भारत अमेरिका से एक्सट्राडाइट करके, वैसे ही इस हमले के परपेट्रेटर्स को भारत नहीं छोड़ेगा। ये सीसीएस ने रिजॉल्व किया है। तो उन्होंने कह दिया, जो कहना था उन्होंने पाकिस्तान को बता दिया। अब तो सिर्फ वक्त का इंतजार करिए। मुझे लगता है देशवासियों को भी आस्था और भरोसा दिखाना चाहिए सरकार में कि इतना बड़ा फैसला किया है, 5 बड़े बड़े डिप्लोमेटिक फैसले किए, और आज अपनी नीयत स्पेल आउट कर दिए बिल्कुल कि हम छोड़ेंगे नहीं, और सही समय पर स्ट्रैटेजाइज करके भारत चुनेगा कौन सा दिन होगा, कौन सा वक्त होगा। और निश्चित तौर पर पहले 2 जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की थी पाकिस्तान में घुस करके, वैसे ही कोई बड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। और मेघा, आप सीधे आपके पास आते हुए, देखिए शाम को ये ब्रेकिंग न्यूज मैंने पढ़ी थी, लेकिन जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पीओके में सेना ने पीओके आतंकवादियों के 42 कैंप की पहचान की है। सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी सामने आई थी एबीपी न्यूज को कि ये कैंप आगे आने वाले वक्त में तबाह किए जाएंगे। आतंकवादियों के 10 कैंप नॉर्थ पीर पंजाल में हैं, 32 कैंप साउथ पीर पंजाल में हैं। सूत्र बता रहे हैं 110 से 130 आतंकवादियों के लॉन्च पैड वहां पर हो सकते हैं, और सबको तबाह करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी तैयारी भी की जा रही है। मेघा, देखिए, पिछले, अगर मैं एग्जाम्पल से ही समझा सकती हूँ चित्रा, क्योंकि सरकार क्या डिसाइड कर रही है इस बारे में ये कहना मुश्किल है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, जब एक्शन हो जाएगा शायद इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसके बाद ही पहुंचे। लेकिन अभी आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ चित्रा। 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, और उसके बाद जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वक्त? यही हुआ था, भारत ने आइडेंटिफाई किया था वो लॉन्च पैड्स, वो सारे कैंप्स
टेरर कैंप्स है जहां से ये सस्पेशन था, ये आशंका हुई थी कि वहां से टेररिस्ट आए थे और अंजाम दिया था पुलवामा के अटैक को, तो उन टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया था, एयर स्ट्राइक्स की गई थी उन सारे टेरर कैंप्स को। जब बाद की तस्वीरें, सैटेलाइट पिक्चर्स आई थी और आपने देखा था किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था, डिस्ट्रक्शन थी उस एरिया में। और वहां ऐसा, अब देखिए पुष्टि तो आधिकारिक रूप से पाकिस्तान ने कभी की नहीं, पर 300 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर थी उस वक्त वहां पर उन टेरर कैंप्स में। ऐसी आई विटनेसेस अकाउंट जो पाकिस्तान में रिपोर्ट की गई थी कि भाई बंकर में छुपने की कोशिश करी गई मगर कोई वहां बचा नहीं था। तो इंडिया ने वो अटैक उस वक्त किया था, क्या उसी तर्ज पर एक और अब अटैक प्लान किया जा रहा है? क्योंकि चित्रा, इतना तो मैं आपको बता सकती हूं कि सस्पेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो मिस्री जी ने अभी अनाउंस किया है, ये सिर्फ एक छोटा अंश है भारत की पूरी लंबी बड़ी स्ट्रैटेजी का। वो बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होगा वो अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। मगर जैसे आशीष कह रहे थे कि आखिर में मिस्री जी ने ये कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा कि जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, उन सबको एक एक करके भारत लाया जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या मिलिट्री ऑप्शंस, भारत कोई सैन्य ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर कर रहा है? जी हां, कर रहा है। ये पुष्टि मैं कर सकती हूं आप लोगों को कि एक मिलिट्री ऑप्शंस एक्सप्लोर किया जाएगा। उसकी एग्जीक्यूशन कब होगी चित्रा, ये हमें नहीं पता, किस तरीके से होगी, कहां पर होगी, ये हमें नहीं पता। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि टेरर कैंप्स को किन किन एरिया में और जिन कितने लोगों सारे की हैं उनको आंखें आइडेंटिफाई मेघा किया पथरा गई हैं रो रो कर। आज हमने देखा कि किस तरह से लेफ्टिनेंट नरवाल जो 26 साल के थे, 16 तारीख को उनकी शादी हुई, 22 तारीख को आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली और आज उनकी पत्नी किस तरह से लिपट कर एक छोटे उम्र में जो महिला विधवा हो गई हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।